आज जिस तरह मिनिस्टर क्वार्टर में हमारे वी विनोद कुमार साहब प्लानिंग बोर्ड वाइस चेयरमैन साहब के रेसिडेंस पे जिस तरह आज फैसल साहब हैदराबाद के कई इलाकों से जिस तरह शादनगर हंदो और महमनगर हंदो जहराबाद हंदो कई कॉन्स्टिट्यूंसी से इन्होंने फैसल साहब ने जिस तरह इन्होंने यहाँ मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ हंदो नॉन मुस्लिम्स हंदो जिस तरह लेडीज़ का हंदो ये हमारे विनोद कुमार साहब की जद्दोजहद पर इस तरह फैसल साहब ने यहाँ जैनिंग प्रोग्राम लगाया गया था। आज हमारे विनोद कुमार साहब हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब के पास बिज़ी रहने की वजह से वहाँ रहने की वजह से आज मेरी जो क़यादत में आज जो जॉइन हुए, मैं तमाम माइनॉरिटीज़ नॉन मुस्लिम्स और हमारे ख़वातीन का भी मैं तहे दिल से उनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि बीआरएस राष्ट्र जिस तरह टीआरएस के बाद बीआरएस राष्ट्र समिति पार्टी बने बाद जिस तरह मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ को एक भरोसा आ चुका है, तो भारत का भला और डेवलपमेंट हो रहा है तो सिर्फ केसीआर साहब की बदौलत। इसलिए आज कई लोग सिर्फ हैदराबादी ही वर्ग नहीं, हर ज़िलों से, हर गांव से, मंडल से, विलेज से बीआरएस राष्ट्र समिति में ज्वाइन हो रहे हैं, क्योंकि केसीआर साहब एक ऐसे मसीहा है, एक मुसलमानों के एक सेकुलर लीडर है, मुस्लिम ही वर्ग नहीं दलित भाइयों के भी एक सेकुलर लीडर है और उनसे ही इंसाफ मिलता है, उनसे ही तरक्की होता है। आप देखते हैं हिंदुस्तान के कई स्टेट में आज जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा, कई भारत देश के कई स्टेट के जहाँ पर छोटे छोटे स्टेट हैं वहाँ पर लोग आज वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स, वहाँ के पार्टी प्रेसिडेंट्स तेलंगाना स्टेट को आके देखे हैं। बात केसीआर साहब की तारीफ़ पे तारीफ़ कहलाई जा रही है। उन्होंने बीआरएस राष्ट्र समिति में भी पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। एक सीएम समझो, प्रेसिडेंट पार्टी के समझो, जितने भी पार्टीज है भारत देश के कई स्टेट्स में, उस पार्टी की आज नुमाइंदगी केसीआर साहब की क़यादत में कर रहे हैं। आज इसी तरह आज एक अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आज जो काम हो रहा है भारत देश में, ऐसा काम कोई स्टेट में नहीं हो रहा। आज देखिए आप, आज यहाँ किसान कितना खुशी से है। आज भारत देश के दूसरे स्टेट में देखिए किसान कितना नाखुशी गम मना रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह रियासती तेलंगाना का किसान बहुत ही खुशी से मना रहा है और अपने घर में त्यौहार के जरिए से यहाँ पर खुशी रह रही है। जिस तरह पावर हैं दो, कई एम्प्लॉयमेंट्स हैं दो, डेवलपमेंट्स में जिस तरह आज अल्हम्दुलिल्लाह आगे आगे जिस तरह केसीआर साहब का एक एम था कि गोल्डन तेलंगाना, उस तरह आज एक सोने की चिड़िया बन चुकी है तेलंगाना। आने वाला 2024 में इंशाअल्लाह भारत देश एक सोने का चिड़िया बनेगा। उसी क़यादत में आज कई अवाम, कई पब्लिक्स, दलित हंदो, मुस्लिम्स हंदो यहाँ पर पार्टी में आके ज्वाइन हो रहे हैं। मैं इनको ये बता रहा हूँ कि सिर्फ आपको डेवलपमेंट होगा तो केसीआर साहब की क़यादत में होगा, यहाँ पर भी बल्कि नहीं पूरे स्टेट में। इस तरह आज हमारा फार्मर आज इतना खुश है कि उन्होंने दिन और रात उनको करंट दिया जा रहा है। तेलंगाना स्टेट में होंगे इंशाल्लाह 2024 में, पूरे भारत देश में उसी तरह रियासत तेलंगाना में जैसा चमक रहा है उसी तरह पूरे स्टेट में चमकेगा, बल्कि मैं उम्मीद रखता हूँ। अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि ऐसे हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब को अल्लाह उनको सेहत के साथ, उनकी उम्र दवाजी के साथ, उनकी और तरक्की और हिम्मत वज़ाई का। जिस तरह आज भारत देश के जो हालात जो गुजर रहे हैं, फ़िरक़ापरस्त पार्टी अपने दबाव से हमारे केसीआर साहब के पीछे लगी हुई है। जिस तरह ईडी, बीडी, सीआईडी जो चल रहा है, इसको हमारे केसीआर साहब डरने वालों में से शख्सियत नहीं है। इन्होंने तेलंगाना जब तहरीर शुरू किया था, उनके पीछे नहीं देखा, उनके सिर्फ एक ही देखा कि मेरे पीछे मेरी आवाम है। उन्होंने कोई पार्टी के सपोर्ट पे तेलंगाना हासिल नहीं किया, सिर्फ तेलंगाना की आवाम के सपोर्ट पे तेलंगाना हासिल किया गया। इंशाल्लाह आने वाला भारत देश का एक नया भारत देखेंगे तो वो केसीआर साहब की पूरी आवाम केसीआर साहब के साथ रहेंगे। आने वाला से हमारा पीएम दिखेगा तो हमारे केसीआर साहब दिखेंगे। जिस तरह आज हम लोग यहाँ पर खुशहाली से आज रात तमाम हम सो रहे हैं। आज देखिए दूसरे स्टेट में कर्फ्यू दिखता है, कई जगह दिखता है। आज यहाँ तेलंगाना स्टेट हुए बाद आज तक तेलंगाना में कर्फ्यू नहीं हुआ। आज हम सुकून की नींद सो रहे हैं तो वो कारनामा हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब का जाता है। क्योंकि आप दूसरे स्टेट में देखिए कब क्या होता है, पब्लिक आवाम डरती रहती। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी आवाम खुशहाली के साथ एक सुनहरा तेलंगाना के साथ गंगा जमुना तहजीब कायम है। यहाँ रियासत तेलंगाना वही गंगा जमुना तहजीब पूरे भारत देश में गंगा जमुना तहजीब कायम होगा। भारतीय राष्ट्र समिति एक सेकुलर पार्टी है। केसीआर साहब के साथ पूरे पार्टीज़ के आज जिस तरह हमारे कविता मैडम साहबा ने कल लेडीज़ रिजर्वेशंस पे जिस तरह उन्हें जागा जंतर मंतर पर धरना के बाद पूरे भारतीय राष्ट्र समिति भारत देश के कई पार्टीज़ के महिला जो पार्टीज़ के लोग आके सपोर्ट किए गए हैं। इन्होंने आगे काम करने की वजह से और हमारे केसीआर साहब की पूरी फैमिली को जिस तरह ब्लैकमेलिंग की जा रही है दूसरे फ़िरक़ापरस्त पार्टी ईडी और सीआईडी और कई तरीके से, इससे कोई डरेंगे नहीं। ये तो कॉमन जो देख चुके हैं केसीआर साहब, आज से ही मूवमेंट से नहीं, कई तहरीर से उन्होंने जंग लड़के आज
तेलंगाना हासिल किया, वही जंग रख के पूरी आवाम के साथ रह के और भारत देश को एक नंबर 1 हिंदुस्तान का एक देश बनाएंगे और सेकुलर देश रहेगा हिंदुस्तान का। जिस तरह जीडीपी जिस तरह भारत देश का गिर चुका है, वो देश हमारा 2024 में जीडीपी एक डेवलपमेंट में नंबर 1 डेवलपमेंट भारत देश का रहेंगे, बल्कि मैं उम्मीद रखता हूँ। तमाम लोग आज ज्वाइन हुए, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया का भी मैं तमाम दिन से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना, जय भारत देश, जय। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मिनिस्टर क्वार्टर्स में जो ज्वाइनिंग प्रोग्राम रखा गया था, बीआरएस पार्टी ज्वाइनिंग प्रोग्राम, मैं तहे दिल से ममनून मशकूर हूँ सभी का, और स्पेशली जो टीम लीडर्स हैं हमारे, मोहम्मद सलीम जो डबलपुरे से काफ़ी भारी तादाद में हमारे साथ जुड़े, और शबीर अली मदनी साहब उनके साथ। और रही बात जो हमारे सरगर्म कारकुन बोल सकते, जो अपने बहुत अच्छा काम करे पॉलिटिकल में आके, नॉन पॉलिटिकल होके पॉलिटिक्स में आके अच्छा काम कर रहा हूँ, उनके जज्बे को भी सलाम। मोहम्मद शाहरुख साहब का, जो हमारे साथ मिलजुल के बढ़ के हमको जो सपोर्ट करे, साथ ही साथ और जितने भी राजेंद्र नगर के टीम वाले हैं, हमारे बिहार से जो आए हमारे पास से, जो आसाम से आए लोग, मैं उन सभी का बता रहा हूँ मैं आपको। अगर मैं कुछ किसी को भूल रहा हूँ तो मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, और सभी का मैं दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोग आए बीआरएस पार्टी ज्वाइन करने के लिए। भारतीय राष्ट्र समिति को आज के डेट में ज्वाइन करना बेहद ज़रूरी है। जो आज का पूरा माहौल है भारत देश में जो चल रहा है, जो कम्युनलिज्म और फेसिज्म का जो माहौल चल रहा है पूरे भारत देश में, जैसा कि आप देख सकते हैं बीजेपी का जो माहौल चल रहा है, हिंदू मुसलमान करके डिवाइड एंड रूल करके जो बीजेपी कम्युनलिज्म जो फैला रही है। और रही बात तेलंगाना स्टेट के डेवलपमेंट को हम देखते हुए आगे अगर बढ़ेंगे, कि जो हमारे केसीआर साहब की जो क़यादत में जो डेवलपमेंट हुआ 2014 से लेकर 2024 तक के, आपको मालूम होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में कोई स्टेट में ऐसा डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगा। आपको डेवलपमेंट अगर तेलंगाना में अगर आपको डेवलपमेंट देखना को मिलेगा तो आप आइए, हमारे आईटी सेक्टर को देखिए, जो आज आईटी सेक्टर एक नेक्स्ट लेवल पे हमारा पहुंचा है। आप आइए, हमारे हेल्थ सेक्टर को देखिए, बड़े बड़े दूसरे देशों से आके तेलंगाना में लोग इलाज कराते उनका। और रही बात इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमारा तेलंगाना कई गुना आगे निकल चुका है। अगर वैसी यही लीडरशिप में, यही डेवलपमेंट में अगर सोचिए, अगर पूरे भारत देश में अगर यही सोच अगर हम लेके अगर आगे जाएंगे भारत राष्ट्र समिति के थ्रू, तो हमारा एक दिन इंशाल्लाह बता रहा हूँ मैं, एक दिन हमारा भारत देश सोने की चूड़ी जो सो फिर से बनने के लिए हम रेडी रहेंगे। और भारत देश इंशाल्लाह आगे जाके केसीआर साहब की क़यादत में, हम देख रहे हैं, हमारा एक सपना है कि हम एज एन प्राइम मिनिस्टर केसीआर साहब को देखें, क्योंकि उनके लीडरशिप में जो डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंट हो रहा पॉवर्टी का, वो चाहे दलित का रहने दो, वो चाहे फार्मर्स का रहने दो, वो चाहे माइनॉरिटीज़ का रहने दो, सब जनों को एक नज़र से आगे बढ़ते हुए केसीआर साहब शाना शाना ले चल रहे हैं। और हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो यूथ को उन्होंने जो सो चांस दे रहे हैं कि बीआरएस में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का। और मैं ममनून और मशकूर हूँ जो सो बी विनोद कुमार साहब का भी जो सो टाइम देकर थोड़ा सा डिले हुआ। इंशाल्लाह आने वाले उसमें हम विनोद कुमार साहब के साथ ही ज्वाइन होंगे। तो मैं सभी से एक गुजारिश करता हूँ कि एक ज़ोरदार नारा लगाए, ताकि हमारे हिम्मत अफजाई के लिए एक नारा लगाया जाए, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय बीआरएस, जय बीआरएस, जय केसीआर, जय केसीआर। तरफ से हम खड़े हैं, बीआरएस को हेल्प कर रहे हैं, और केसीआर साहब के लिए हम जो बोले वो करने तैयार है। और आपको मालूम होना चाहिए आज अपने हैदराबाद में क्या हो रहा है, क्या वाक़े चल रहे हैं, सब यूथ के भी मामले आपको आ रहे हैं, कई मर्डर चल रहे हैं, कई तरीके से जो है कई चीज़ें हो रही हैं। तो हम इसके वास्ते जो है बीआरएस के साथ खड़े रहकर अपने हैदराबाद के लिए जो है कुछ काम करने के लिए खड़े हुए हैं। और हम फैसल को जो है दिल जोड़कर जो है हम उनकी मदद करेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, और इंशाल्लाह बच्चा आगे बढ़ेगा। वो समझे ना, हमारा कहना ये है, जय बीआरएस। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज बीआरएस पार्टी में हम शमूलियत लिए हैं, जिससे हमारे साथ तकरीबन डिस्ट्रिक्ट के मेंबर्स के साथ हम ज्वाइन करे हैं। विनोद कुमार साहब के हैंडओवर में जनाब फैसल खान साहब, शाहरुख साहब, हमारे फिरोज़ साहब, ये तमाम टीम मिलकर आज यहाँ तेलंगाना में मिनिस्टर क्वार्टर्स में साहब के हाथों से शमूलियत को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो करंट मीडिया जहाँ तक भी देख रहे हैं, इन तमाम से भी करूँगा कि और कोई पार्टीज़ को मत ज्वाइन करें सिवाय बीआरएस पार्टी, क्योंकि आज जो तेलंगाना डेवलपमेंट हो रहा है इसकी वजह हमारे केसीआर साहब, टीटीआर साहब। विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर। फी गज सिर्फ 5,000 रुपए, नकदिया आसान अकसात पर। नेटको फार्मा, PNG,
जॉनसन एंड जॉनसन, LV प्रसाद आई हॉस्पिटल कंपनीज के करीब, गेटेड कम्युनिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत, मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ। फौरी मुलाकात करें विन सिटी डेवलपर्स। ऑफिस एड्रेस बिसाइड चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, हैदराबाद। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9246882400, 9505704041। HR साउंड अल अबू बकर, जहां पर आपकी तकारीब को रोशनियों से जगमगाने और यादगार बनाने के लिए बारात, लाइटिंग, DJ, डिस्को लाइट्स, बैंड, तमाम बेहतरीन सर्विसेज फराहम की जाती है। मजीद तफसीलात के लिए फौरी चले आए। हमारा पता है चंद्रायन गुट्टा, फूलबाग, मोहम्मदिया मस्जिद रोड, हैदराबाद, या फिर दिए गए नंबर पर प्रोपराइटर शेख इमरान से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 8309598386।